वेलकम बैक क्लास। आज हम करेंगे चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट की इलस्ट्रेशन नंबर 25 रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ओके, सो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग। दैट इज़ फर्स्ट आपको दिया है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर टैक्स आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम इज़ 2,50,000। सो आपको नेट प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, कितना नेट प्रॉफिट 2,50,000। क्लियर। उसके बाद आपको कहा है कि ये डेप्रिसिएशन है, ये गुडविल की अमोर्टाइजेशन वैल्यू है, ये ट्रांसफ़र किया हमने जनरल रिजर्व में, ये गेन है। और ये आपको करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ के ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले ये आपको पता है कि ये जो चीज़ है वो हम सबसे पहले यहाँ पर ऐड करेंगे ना, ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स वाला, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। कितनी अमाउंट है इसकी? 70,000। ठीक है जी, ऐड करेंगे। उसके बाद अभी और कुछ भी ऐड और माइनस वाला नहीं है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सो इसका टोटल आपका हो गया यहाँ पर 3,20,000। ठीक है जी। अब आप यहाँ पर ऐड करोगे नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड नॉन कैश इनकम्स। यहाँ पर एक्सपेंस कौन कौन सा दिया है आपको, डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस है, अमोर्टाइज हुआ गुडविल ये भी आपका एक्सपेंस है, और गेन आपकी इनकम है। सो ये होगी माइनस। सो डेप्रिसिएशन को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, डेप्रिसिएशन, एंड नेक्स्ट इज गुडविल अमोर्टाइज्ड, गुडविल अमोर्टाइज या अमोर्टाइज्ड गुडविल। डेप्रिसिएशन की वैल्यू है 1,00,000 एंड अमोर्टाइज गुडविल की वैल्यू है आपके पास 50,000 की। और इसमें से हमने लेस क्या करना है, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है जी। सो लेस कितनी वैल्यू करनी है आपने, 30,000। सो यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सो 3,20,000 प्लस 1,00,000, 4,20,000, 4,20,000 प्लस 50, 4,70,000, 4,70,000 माइनस 30, दैट इज़ 4,40,000। ठीक है जी। अब हम यहाँ पर ऐड क्या करेंगे, इंक्रीज इन लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन एसेट। और अगर मैं डिडक्शन की बात करूँ तो लेस क्या करेंगे हम, इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी। सो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, ट्रेड रिसीवेबल हमारे एसेट्स होते हैं। सो वो 2,20,000 से 2,30,000 हुए, दैट मीन इंक्रीज इन एसेट। इंक्रीज इन एसेट को हमने क्या करना है, लेस करना है। सो ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पर हमारे क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स कितनी अमाउंट से, 10,000, क्योंकि 10,000 से ही उसमें इंक्रीज आया है। नेक्स्ट है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल हमारी होती हैं लाइबिलिटीज़। सो वो 1,50,000 से 1,00,000 हुई है। सो मीन्स 50,000 से डिक्रीज हुई है। डिक्रीज इन लाइबिलिटी वो भी हमारी क्या होती है, लेस होती है। सो वो भी लेस हो गया। क्या है हमारा ये, ट्रेड पेबल्स। ठीक है जी, कितने से हुआ है, 50,000 से हुआ है। लास्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस, 60,000 से 40,000 हुआ है। डिक्रीज इन एसेट, तो ये भी हमारा डिक्रीज हुआ है, तो ये भी लेस। सो दैट मीन्स यहाँ पर कुछ भी नहीं आया इंक्रीज में। सो ये क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये कितने से रिड्यूस हुआ है, 20,000 से हुआ है। सो ये तीनों चीज़ें माइनस। सो 4,40,000 में से 50, 60, 70, 80, 80,000 माइनस। सो आपके पास कितना बचा यहाँ पे, नहीं सॉरी, डिक्रीज इन एसेट मीन्स प्लस होता है, सॉरी। प्रीपेड एक्सपेंस यहाँ पर हमारा ऐड हो रहा है 20,000 रुपीज़। 4,40,000 प्लस 20,000, 4,60,000, 4,60,000 माइनस 60,000, डैट मीन्स आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का आंसर आ गया कितना,
4 लाख रुपीज़। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, पूरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है जी, सो ये था आपका क्वेश्चन ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बुक पे ही देखते हैं क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वो भी ऐसा ही सेम है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपके पास नेट प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स 3,40,000 आफ्टर टैक्स है। ठीक है, सो बिफोर टैक्स पे जाना है आपने। एंड इन्वेंट्रीज दी हैं, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड दिया है, ट्रेड पेबल दिया है। सो दैट मीन ये चारों के चारों आपके वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद आएगा, है ना। प्रोविज़न फॉर टैक्स दिया है पिछले साल का और इस साल का। आपको पता है कि इस साल का हमने लेना है, मतलब 13,000 लेना है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन लगा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी पे 49,000। ये डेप्रिसिएशन कहाँ पे जाता है, नॉन कैश एक्सपेंस। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड है, इंश्योरेंस क्लेम दैट मीन्स ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है 20,000 की। देन गेन है सेल ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ ये हमारी नॉन कैश इनकम हो गई, दैट मीन्स नॉन ऑपरेटिंग इनकम अपीयर्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L। सो कैलकुलेट करो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है जी, सो आपको सबसे पहले यहाँ पर दिया है नेट प्रॉफिट एज पर द स्टेटमेंट ऑफ P&L, दैट इज़ 3,40,000। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है आपको 3,40,000। ठीक है जी, इसमें मैंने अभी अभी बताया प्रोविज़न फॉर टैक्स ऐड करना है और इंश्योरेंस क्लेम हमने क्या करना है, माइनस करना है। सो ये सब करके आपका आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नेक्स्ट आपने ऐड क्या करना है, यहाँ पर क्या कहा था मैंने, डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस ऐड होगा और उसके बाद गेन जो है सेल ऑन इन्वेस्टमेंट ये होगा माइनस, क्योंकि ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। सो ऐड भी हो गया, लेस भी हो गया, आपके पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है जी, आगे हम देखते हैं इन्वेंट्रीज हमारी 72,000 से 69,000 हुई है। सो डिक्रीज इन एसेट मतलब ऐड होगा, इन्वेंट्रीज यहाँ पर ऐड हो गई। ठीक है, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल भी एसेट है, एसेट ये 61,000 से 94,000 हुई है। सो ये दैट मीन्स ये हमारी क्या हुई है, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हुई है 33,000 से। सो 33,000 से करंट एसेट इंक्रीज हुई है तो वो होती है लेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारे एसेट होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस 3,000 से 14,000 हुए हैं। सो इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस होता है। सो प्रीपेड एक्सपेंसेस भी यहाँ पर क्या हो गए, माइनस हो गए, माइनस करके 3,000 से 14,000 मतलब 11,000 का डिफरेंस है। नेक्स्ट है ट्रेड पेबल, करंट लाइबिलिटी 78,000 से 82,000 हुई है, दैट में इंक्रीज इन लाइबिलिटी मतलब प्लस होता है। 19,000 से 78,000 से 82,000 दैट मीन 3,000 से बड़ा है। सो 3,000 यहाँ पर हो गया प्लस, 4,000 हो गया यहाँ पे प्लस, 4,000 का डिफरेंस है। ठीक है जी, सो ये सब करने के बाद आ गया आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें से अब हम करेंगे लेस टैक्स। अभी तक जो भी आपने क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने जब पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का क्वेश्चन सॉल्व किया है तो वहाँ पे कभी भी प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन की अमाउंट नहीं आई है प्रीवियस ईयर की और करंट ईयर की इकट्ठे। ठीक है, सो प्रोविज़न फॉर टैक्स की अमाउंट की अगर बात करें तो हमने कहा कि ये 13,000 हमने ऊपर प्लस कर दिया है, यहाँ पे प्रोविज़न फॉर टैक्स प्लस होता है। लेकिन जो पिछले साल का ये 2018 की अगर अमाउंट की बात करूँ ये 19,000, इसका मतलब ये है ये हमारा क्या है, इनकम टैक्स पेड है। मैंने जब ये आपको प्रोविज़न फॉर टैक्स का एक पॉइंट करवाया था पीछे तो वहाँ पर थ्योरी में आपको समझाया था कि ये दोनों टैक्स जाते हैं, जो करंट ईयर का होता है वो ऊपर प्लस होता है और जो नेक्स्ट वाला ये जो पिछले साल का होता है प्रीवियस ईयर का वो नीचे जाके माइनस होता है। तो वो कहाँ पर जाके माइनस होता है, यहाँ पे नीचे आके। ठीक है जी, सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ गया और उसके बाद टैक्स भी माइनस होता है। दूसरी चीज़ कौन सी माइनस होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, माइनस या फिर प्लस। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम थी इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, वहाँ पर ऊपर हमने माइनस की थी, यहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव मैंने कहा था अगर ऊपर माइनस है तो नीचे जाके क्या होगा, प्लस होगा। सो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इंश्योरेंस क्लेम रिसीव प्लस हो गया यहाँ पे। ठीक है, सो इसके बाद आपका आंसर आया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सो जो भी पॉइंट्स मैंने आपको थ्योरी में आपको बताए थे वो सारे अभी प्रैक्टिकल में आ गए हैं। ठीक है, बात याद रखना, अगर प्रोविज़न फॉर टैक्स आपको फुल फ्लैज क्वेश्चन करना है, प्रोविज़न फॉर टैक्स करंट ईयर का आपने ऊपर प्लस करना है और पिछले साल का यहाँ पर इनकम टैक्स पेड माइनस करना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस होगी, अगर ऊपर कोई प्लस हुई है तो नीचे आके वो माइनस होगी। ठीक है जी, तो ये आपका आ गया आंसर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्स लिमिटेड अर्नड प्रॉफिट ऑफ 5 लाख आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 1 लाख ऑन एसेट्स एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऑफ 1,50,000। सो नेट प्रॉफिट आपको कितना दिया है यहाँ पे, नेट प्रॉफिट इज़
5 लाख। इसमें हमने पहले ऐड करना है अपना जनरल रिज़र्व, क्योंकि जनरल रिज़र्व अगर जब आप ऐड करोगे ट्रांसफ़र टू जनरल रिज़र्व तो आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है सी। सो जनरल रिज़र्व आपका को कितना दिया है 1,50,000। सो ये टोटल कितना हो गया आपका 6,50,000। ठीक है, इसमें अब ऐड करोगे आप नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड नॉन कैश माइनस करोगे नॉन कैश इनकम। सो यहाँ पर डेप्रिसिएशन आपको नॉन कैश ऐड करना है अपने नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कितना दिया है आपको डेप्रिसिएशन? यहाँ पे डेप्रिसिएशन आपको दिया है 1 लाख रुपीज़। ठीक है, उसके बाद आपको गुडविल अमोर्टाइज दी है 35,000 की। गुडविल अमोर्टाइज दी है आपको 35,000 और उसके बाद आपको एक गेन दिया हुआ है सेल पे, ये नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गई। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी है आपके पास? गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट दैट इज़ 15,000। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है जी। सो 6,50,000 प्लस 1 लाख प्लस 35,000 माइनस 15,000 दैट इज़ 7,70,000। ठीक है जी। अब इसमें ऐड क्या क्या करना है और लेस क्या क्या करना है? ऐड करना है इंक्रीज इन लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन एसेट और लेस करना है इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी। So at the end of the year, debtors showed an increase of 30,000. Increase in debtors. Increase in debtors means increase in asset. Increase in asset हमारी क्या होती है? माइनस होती है। So debtors हमारे माइनस होंगे। पहले अमाउंट नेम लिख लेते हैं। क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स मीन्स इंक्रीज इन लाइबिलिटी। इंक्रीज इन लाइबिलिटी हमारी प्लस होती है। देन है प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं। सो प्रीपेड एक्सपेंस हमारे होते हैं एसेट। एसेट इंक्रीज हुई है तो वो होगी माइनस। नेक्स्ट है हमारा बिल रिसीवेबल डिक्रीज हुआ है। बिल रिसीवेबल मतलब एसेट, एसेट डिक्रीज हुआ है, एसेट डिक्रीज सो प्लस होएगा। बिल पेबल डिक्रीज हुआ है। बिल पेबल मतलब हमारी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी डिक्रीज मतलब लेस। नेक्स्ट दिया है हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा लाइबिलिटी होता है, ये भी डिक्रीज दिया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डिक्रीज हुआ है तो ये भी हमारा हो जाएगा माइनस। ठीक है, सो वैल्यूज़ देख लेते हैं। क्रेडिटर्स थे 50,000 के, बिल्स रिसीवेबल आपके हैं 15,000 के, डेटर्स हैं आपके 30,000, देन प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,000, देन बिल्स पेबल आपके 20,000 एंड आउटस्टैंडिंग है आपके 10,000। ठीक है जी। सो अब इनको सारे को प्लस करोगे और देन माइनस इन अमाउंट्स को। सो आपके पास और कुछ गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में। सो देन आपका फाइनली आंसर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ दैट इज़ आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे 7,74,000। ठीक है जी। तो ये थी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसी फॉर्मेट के साथ चलना है। पहले नेट प्रॉफिट के बाद ये पहले आपको ये निकालना पड़ेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देन ये नॉन कैश इनकम्स एंड एक्सपेंसेस को प्लस, नॉन कैश एक्सपेंसेस प्लस लेस करनी है नॉन कैश इनकम। देन ऐड करनी है क्या? इंक्रीज इन लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन एसेट एंड लेस करना है इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी। ठीक है जी। सो नेक्स्ट इलस्ट्रेशंस हम कल करेंगे। सो थैंक यू क्लास।